हेलो माय डियर एनसीईआरटी लर्नर्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपका बोर्ड का प्रिपरेशन बहुत धमाकेदार चल रहा होगा। मेरा नाम है हसन और आज हम देखेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक जिसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन। देखो अभी एग्जाम आने वाले हैं साइंस के, तो मैं कंप्लीट बायोलॉजी का वीडियो बना चुका हूं जो कि तुम मेरे डिस्क्रिप्शन में अदरवाइज मेरे चैनल में विजिट करके देख सकते हो। ठीक है, तो चलो आज शुरुआत करते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन क्या होता है। तो नोमेनक्लेचर का सिंपल मतलब क्या है बच्चों? नोमेनक्लेचर का मतलब है नामकरण। तो एक चीज में कौन सा चीज है? एक चीज में केमिकल कंपाउंड है, तो हम केमिकल कंपाउंड का नामकरण कैसे करेंगे, यही बोला जाता है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन। तो नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। तो ये नामकरण करने का प्रोसेस शुरू कहां से हुआ? देखो हमें तो पता है कि एक कार्बन तो कोवेलेंट बॉन्ड शेयर करता है, फिर वो 90% से ज्यादा एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है। ये सारी चीजें हम प्रीवियस क्लास में देखे हुए थे, लेकिन अब आज हम देखेंगे कि ये नामकरण शुरुआत किसने किया? ये किया आईयूपीएसी एक संस्था है जो कि नामकरण करता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो ये संस्था का जरूरत क्यों पड़ा? देखो हम पानी को क्या बोलते हैं? पानी को पानी ही बोलते हैं। अगर हम तेलुगु में चले जाएं तो पानी को क्या बोला जाता है? नीलू बोला जाता है। वैसे ही तमिल, मलयालम, ओडिया, उर्दू, ये सारी चीजों में पानी का अलग अलग नाम है और हर चीजों का अलग अलग नाम है। लोग अपना सुइटेबल हिसाब से अपना अपना लैंग्वेज बना लिए हैं। लेकिन अभी यहां क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर मैं साउथ की तरफ चला जाऊं और मैं पानी मांगू तो वो पानी नहीं समझ पाएंगे कि पानी का मतलब क्या है। ये पानी पानी क्या है? पानी व्हाट पानी बोल के बोलेंगे, तो वो उनका लैंग्वेज में समझाने से वो समझ जाएंगे। तो ये हम लोग लैंग्वेज क्रिएट किए हैं हमारे कम्युनिकेट के लिए, एरिया के हिसाब से अपना अपना लैंग्वेज है। तो सोचो ऑल ओवर वर्ल्ड में कितना ज्यादा लैंग्वेज है। एक इंडिया में इतना वेरियस टाइप ऑफ लैंग्वेज है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कितना ज्यादा लैंग्वेज प्रेजेंट है। तो इस हिसाब से एक चीज का नाम बहुत वेरिएशन हो जाता है। तो अभी क्या आया? आईयूपीएसी एक संस्था आया, वो देखा कि ये तो नाम इतने सारे बन जा रहे हैं कि अभी मैं एक जाऊंगा एक दुकान में, स्टोर में जाके मैं एक चीज मांगूंगा तो वो बंदा समझेगा कैसे कि ये मांग क्या रहा है। तो इसीलिए आईयूपीएसी संस्था ने क्या किया कि नामकरण करना शुरू किया और उसने ऑल ओवर वर्ल्ड को कह दिया कि ये जो नामकरण किया जाएगा यही फाइनल रहेगा, यही तुमको बुलाना पड़ेगा। तो ये किस चीज का नामकरण किया? केमिकल कंपाउंड सबका नामकरण किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? अगर मैं जाके मांगूंगा पानी तो कोई नहीं समझ पाएगा। अगर मैं जाके मांगूंगा ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी कि H2O दे दो तो ये सारे लोग समझ जाएंगे, एजुकेटेड पर्सन। तो ये रहता है आईयूपीएसी नेम का पावर। तो आईयूपीएसी नेम ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए वैलिड है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में हम जहां भी चले जाने से H2O बोलने से सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि ये क्या मांग रहा है। तो ऐसे ही काम करता है आईयूपीएसी का। ठीक है, यही काम था आईयूपीएसी का। तो अभी चलो शुरुआत करते हैं नोमेनक्लेचर तुम्हारे बुक में कैसे दिया है। देखो यहां पर मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक बार ये एक ही सिंगल पेज में तुम्हें एंटायर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, नोमेनक्लेचर कैसे होता है, नामकरण कैसे करा जाता है। देखो यहां पर मैं लिखा हूं अल्केन, अल्किन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तुम्हारे बुक में इतना ही दिया है और कुछ कुछ दिया है कि क्लोरोब्रोमीन, क्लोरो अल्किन, ये सारी चीजों के बारे में भी हम आगे चल के देखेंगे। तो पहले देखते हैं अल्केन। तो अल्केन का फॉर्मूला क्या बन जाता है? CnH2n+2। देखो तो ये चैप्टर में हम कार्बन और हाइड्रोजन का क्वांटिटी देखेंगे कि कितना क्वांटिटी में कार्बन और हाइड्रोजन मिलने से एक चीज बनता है। तो अल्केन, अल्केन मतलब ANE, याद रखना अल्केन मतलब ANE, फिर ENE। देखो हम ये देखेंगे, ठीक है, ANE, फिर ENE, फिर YNE, ये तीनों के बारे में देखेंगे। देखो ANE में क्या रहता है? ANE में +2 रहता है, समझ में आ गया। ENE में कुछ नहीं रहता, YNE में क्या रहता है? -2 रहता है। इतना याद रखो। पहले हम ये तीनों के बारे में समझेंगे, फिर हम सबका एक एक एग्जांपल लेकर सारी चीजों के बारे में समझ जाएंगे। तो ये कैसे होता है? +2 है, इसका मतलब क्या है? n मतलब n इज एनी गिवन नंबर। अगर हम n के जगह में 1 ले लें तो ये इस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला के थ्रू हम अल्केन को बना सकते हैं। तो इसका ये जो सफिक्स क्या हो जाएगा? ANE हो जाएगा। ये चीज याद रखे रहना कि अल्केन सिंगल बॉन्ड बनाता है, अल्किन डबल बॉन्ड बनाता है, अल्काइन जहां रहेगा वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो अभी हम एग्जांपल देख देंगे। एक एग्जांपल तुम्हारे बुक में जो कि दिया गया है, जो कि मैं यहां पर लगा दूंगा, तुम देख लो कि प्रोप के बारे में ज्यादा दिया गया है। प्रोपेन, प्रोपिन, प्रोपाइन में ये तीनों एग्जांपल को लिया, ANE, ENE और YNE, ये तीनों के बारे में हम अब डिस्कशन करेंगे। देखो इसका नंबर भी कैसे डिसाइड किया गया? इसका नंबर ऐसे डिसाइड किया गया, एक को बोला जाएगा मीथ, फिर ईथ, फिर प्रो, फिर ब्यूट, फिर पेंट, फिर हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, ऐसे करके आगे चलते जाता है। लेकिन तुम्हारा 6 तक है तो तुम 6 तक ही याद रखो, इससे बड़ा कंपाउंड को तुम्हें बनाने के लिए नहीं बोलेगा। तो 6 तक तुम याद रख देना। तो ये आ गया प्रोप।
तो ये समझ में आ गया। तो एक मतलब मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, 6 तो मीथ, ईथ, प्रोप। तो हम लोग को देखो पहले ये चीज समझ आओ कि ये नामकरण कैसे शुरू हुआ। देखो एक कंपाउंड को पहले रखा गया, कंपाउंड को रखा गया, उसको देखा गया और उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका नामकरण किया गया। तो अभी देखो प्रोप मतलब क्या है, प्रोप मतलब मीथ, ईथ, प्रोप मतलब 3 है। 3 क्या है, इसमें 3 कार्बन है, ये चीज याद रखे रहना। कार्बन कितना है, 3 है और उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। तो उस हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। ये चीज तो हमें पता ही है। हो गया क्लियर इतना। और इसमें क्या, प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, CnH2n+2। क्या है, Cn। देखो n के जगह में हम क्या लिए, प्रोप, प्रोप मतलब 3। यहां पर लिख दे रहा हूं, प्रोप का मतलब है 3। तो यहां पर हम कितना लिए, यहां पर हम 3 लिए। तो यहां पर 3 डाल दो तो कार्बन कितना हो गया, 3 हो गया। हाइड्रोजन कितना होगा, 3 to the 6 + 2 8। इसका मतलब कितना है, C कितना हुआ, C3 हुआ, H8 हुआ। तो ये तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है। ये सारी चीजों को तुम्हें याद रखना नहीं पड़ेगा। अभी प्रोपेन कितना था, कार्बन 2 था या हाइड्रोजन 4 था, ये सारी चीजों को याद नहीं रखना पड़ेगा। डोंट बी मेमोराइज एनीथिंग, चीजों को समझने का कोशिश करो, बहुत आसान है चीजें। देखो नामकरण, इसके बाद से तुम टेंशन छोड़ ही दो कि किसी भी चीज का तुम इजीली नामकरण कर सकते हो, ठीक है, नोमेनक्लेचर कर सकते हो। तो इसमें क्या बोला, प्रोप का मतलब 3 है, फिर ANE मतलब ऊपर का फॉर्मूला डालना है, CnH2n+2। तो यहां पर डाल दिया फॉर्मूला और निकल गया C3H8। कार्बन 3 ठो को 3 कार्बन रख दिया, हाइड्रोजन 8 ठो को हाइड्रोजन 8 ठो। लग रहा है कि नहीं, देख लो। अगर लग रहा है तो तुम्हारा बनाया हुआ स्ट्रक्चर पूरा करेक्ट है। हो गया इतना, क्लियर हो गया। तो ये हो गया प्रोपेन के बारे में, जिसमें ANE लगा है। अभी हम देखते हैं ENE के बारे में। तो ENE का फॉर्मूला क्या है, इसमें कुछ भी नहीं लगा है, मतलब यहाँ पर +2 लगा है, यहाँ पर -2 लगा है, इसमें कुछ भी नहीं लगा है। इसका मतलब ये क्या है, CnH2n है। तो ये प्रोपिन का क्या है, प्रोप मतलब हम क्या कि प्रोप का मतलब कितना है, प्रोप का मतलब 3 है, क्योंकि मीथ, ईथ, प्रोप। ये पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ आ गया। अगर तुम्हें पूछेगा प्रोपिन का स्ट्रक्चर बनाओ तो तुम इजीली बना सकते हो। प्रोप मतलब 3 हो गया, तो 3 कार्बन यहाँ पर दे देना, 1 2 3, ठीक है। तो इसका क्या करना है, कार्बन का चारों तरफ 4 ठो बॉन्ड रहेगा। देखो ये तो पता ही होगा कि कार्बन का चारों तरफ 4 बॉन्ड रहेगा, तो क्योंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 1 2 3 4, तो उसके चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन खाली प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका तो ऊपर 2 लगाए और इसके ऊपर तो मैं 3 लगा दिया। तो अगर एक एक तुम स्ट्रक्चर को देखोगे तो सबके ऊपर 4 ही लगाए। इतना बेसिक चीज पता ही होगा। अभी एग्जाम आ रहा है, हम चीजों को इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि एग्जाम के थ्रू हम सब चीजों को भी देखना है ओवरऑली, और कॉन्सेप्ट को समझ के भी आगे बढ़ना है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, ये तुम्हें पता है। लेकिन मैं तुम्हें क्या कहा था कि ENE में हमेशा डबल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड नहीं आएगा। तो ये समझ गए। तो इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तुम ये चीज याद रखे रहो कि 4 ठो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और एक ये 4। तो यहां पर हम 4 ठो लगा दिए। अभी ये कार्बन को देखो, ये कार्बन का भी 4 तरफ कितना रहना है, 4 इलेक्ट्रॉन रहना है। 1 2 तो ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। तो ये नीचे का भी हम इरेज कर देंगे। तो समझ में आ गया इतना, मैं पहले लिख दिया कि तुम्हें समझ जाओ। डबल बॉन्ड का मुझे पता था डबल बॉन्ड तुम भूल जाओगे, तो इसीलिए चीजों को याद रखना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड ENE पहले आ गया, सिंगल बॉन्ड क्या किस में लगेगा, ANE, डबल बॉन्ड ENE, ट्रिपल बॉन्ड YNE। ये चीज याद रखे रहना। फिर हाइड्रोजन लगा दो, जितना तो बचा है 3 4 5 6। तो आंख बंद करके तुम लिख देना कितना, कार्बन 3 ठो और हाइड्रोजन 6 ठो मिलके क्या बनता है, प्रोपीन बनता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रोपीन का कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, तो तुम इजीली देखो, इसमें ये चीज तो हम हाथ से कर लिए, तो ये चीज तुम इजीली माइंड में भी कैलकुलेट करके कर सकते हो। अगर समझ में ना आए तो रफ में करके तुम आसानी से आंसर लिख लेना। तो प्रोपीन का C3H6 हो गया। समझ में आ गया इतना। तो अब हम देखते हैं प्रोपाइन के बारे में। तो प्रोपाइन क्या कहता है, प्रोप मतलब 3 है, ये हमें पता है कि प्रोप मतलब 3 है, इतना क्लियर हो गया। तो इसमें हम कितना तो कार्बन रख देंगे, 1 2 और 3 कार्बन रख दिए। YNE लगा है तो तुम आंख बंद करके कितना बॉन्ड लगा देना है, YNE जिस साइड भी लगाओ तुम, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमें खाली आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 बॉन्ड रखना है कार्बन का, इतना ही जरूरी है और कुछ भी जरूरी नहीं है। तो यहां पर हम दे दिए कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि YNE है तो ट्रिपल बॉन्ड दे दिए। तो ये कार्बन में और कितना बॉन्ड लगेगा, 1 बॉन्ड, क्योंकि 1 2 3 और ये रहा 4। तो अभी ये कार्बन में 1 2 3 और ये 4, इसमें कुछ भी देने का जरूरत नहीं। तो इधर एक तो दे दो नेक्स्ट कार्बन का बॉन्ड। अभी यहां पर गिन लो, ये कितना है, 1 2, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये ऊपर आ गया। तो ये हो गया कार्बन का भी 4। तुम्हें 4 बॉन्ड को बाहर बनाना पड़ेगा, ये चीज तुम्हें याद रखना है कार्बन में। तो फिर दे दो इसमें हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन लग गया, फिर 2 लग गया, फिर 3 लग गया, फिर
4 लग गया। तो इसका मतलब क्या पता चला कि प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या है, C3H4। इट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन। हो गया, समझ में आ गया? इतना ही था नोमेनक्लेचर ANE, ENE और YNE के बारे में। तो इनमें से तुम मीथेन, एथेन, प्रोप-ब्यूट कुछ भी लगा के एक कंपाउंड बना के उसका नोमेनक्लेचर इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, हम और एक भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी एक लास्ट कंपाउंड को बना के देख लेते हैं कि ये ANE, ENE कैसे होता है। देखो मैं फॉर एग्जांपल ले लूं कि ब्यूटीन। तो ब्यूटीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बताना जरा। तो ब्यूट मतलब पता चल गया कितना है, ब्यूट मतलब 4 है, तो इसमें कितना कार्बन लगेगा, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन लगेगा, इतना हमें पता चल गया। और ENE है तो क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, इतना भी हमें पता चल गया कि डबल बॉन्ड आ गया। अभी कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना रखना है, 4 रखना है, ये पता चल गया। यहाँ पर भी 4 आ गया, 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 रख दिया, 4 हो गया। समझ में आ गया, ये 1 2 फिर 3 और यहाँ पर भी 1 रख दिए, 4। तो ऊपर नीचे जहां पर भी रख सकते हो, तुम ऊपर भी लिख सकते हो, तुम नीचे भी लिख सकते हो, जहां पर भी लिख सकते हो, एक ही बात होता है। तो हम अब हाइड्रोजन को लगा देंगे 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8। ये चीजों को याद रखने का जरूरत नहीं। ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्यूट मतलब कितना हो जाएगा, C4 और हाइड्रोजन 1 2 3 4। देखो किधर से गिना मैं, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, C4H8। इट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटीन। हो गया, समझ में आ गया इतना। देखो तो इसका और एक नाम भी बन सकता है कि कैसे बनेगा ये, ब्यूट 1ENE। तो ये कैसे बना बच्चों, देखो इसको कैसे करोगे, पहले तुम जिधर डबल बॉन्ड है उधर से तुम नंबर देना शुरू करोगे। इधर डबल बॉन्ड है तो शुरुआत इधर से कर दिया, 1 2 3 4। तो यहां पर कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। तो कितना नंबर कार्बन में डबल बॉन्ड लगा है, इधर से हमें काउंट करना पड़ेगा कि 1 2 3 4। तो 4 तो कार्बन है और यहां पर पहला कार्बन में क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है, इसीलिए यहां पर ब्यूट 1ENE हुआ। तो यही रहता है नोमेनक्लेचर। अगर मैं और एक तुम्हें कहूं कि देखो ये हो गया 4 कार्बन, फिर यहां पर अगर मैं यहां डबल बॉन्ड देने के बदले मैं अगर यहां पर डबल बॉन्ड दे दूं, तो ये स्ट्रक्चर क्या, इसका नाम क्या चेंज होगा, मुझे बताना जरा। इसका नाम क्या चेंज होगा अगर मैं यहां पर दे दूं तो, इस सीक्वेंस में बताओ इसका नाम क्या चेंज होगा। देखो मैं क्या बोला था कि 1 ये 2 ये 3 ये हो गया 4। तो हमें किधर से जाना पड़ेगा, छोटे से बड़े की तरफ से जाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है, 4 है तो क्या लग जाएगा, ब्यूट लग जाएगा। और फिर इधर से जाने के टाइम कितना है, 2 नंबर में हमारा डबल बॉन्ड लगा है, 2 नंबर लग जाएगा। फिर ये क्या है, डबल बॉन्ड है तो ENE लग जाएगा। इतना ही कॉन्सेप्ट रहता है। हो गया, समझ में आएगा। ये दोनों में कुछ कुछ फर्क है, इतना डिटेल हमें समझने का जरूरत नहीं, ये तुम्हारे टॉपिक में नहीं दिया गया है। सिंपल तुम्हें ब्यूटेन दे देगा, ब्यूटेन का तुम फॉर्मूला लिखने के लिए कहेगा और तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहेगा, और तुम्हें स्ट्रक्चर से डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला भी बनाने के लिए कह सकता है और नाम भी लिखने के लिए कह सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में ये आने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं अल्कोहल के बारे में। तो अल्कोहल कैसे बनता है, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चारों का हम एक एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि ये चारों चीज कैसे बनती है। तो अब हम देखते हैं प्रोपानॉल के बारे में। ऐसे में इरेज करके क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसमें तुम्हारा टाइम सेविंग बहुत हो जाएगा, क्योंकि अभी एग्जाम सामने आ रहा है तो तुम प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रोपानॉल कैसे बनेगा, देखो मैं प्रोप तो बोल दिया था कि प्रोप में कैसे रहेगा बच्चों, 1 2 3 तो कार्बन रहेगा, इतना तो पता चल गया। अभी आ गया ऑयल, तुम्हें ये लास्ट को देखना पड़ेगा। ऑयल, ऑयल कहां पर है, देखो इनमें से ऑयल कहां पर है, ये तुम्हें देखना नहीं पढ़ना है, ये तुम्हें याद रह जाना है। ऑयल कहां पर है, ऑयल किसका सफिक्स है, ये तुम्हें पता रहना चाहिए, अल्कोहल का सफिक्स है। इतनी चीजें तुम्हें पहले याद रख लो। देखो और अल्कोहल का मैं फॉर्मूला यहाँ क्या पर लिखा हूं, आर लिखा हूं, तो ये आर कहां से आया, ठीक है, ये तुम्हें बहुत डाउट होता रहेगा। पहले ये 3 कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया ना, ये तीनों हमारा क्लियर हो गया, ये तीनों को हम अब साइड में रख लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, ये मेन बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं अल्कोहल। अल्कोहल में क्या है, आर बोल दिया मैं। अभी ये आर क्या है, देखो बच्चों को बहुत ज्यादा बड़ा कंपाउंड दिखा के बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर दिया जाता है, लेकिन ये बहुत सिंपल रहता है। देखो आर का मतलब ही ये तीनों में से कोई भी कंपाउंड, हो गया। आर का मतलब है ये तीनों में से कोई सा भी कंपाउंड, तो मैं आर लगा दिया, उसके साथ OH लगा दूंगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं कोई सा भी कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड, देखो आर का मतलब कोई सा भी कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड है, तो आर, अगर मैं आर का एक ग्रुप लूं और उसमें क्या लगा दूं, OH लगा दूं, तो ये तुम्हें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा वो अल्कोहल का ग्रुप रहेगा। हो गया, तो ये हो गया ट्रिपल। 3 तो हम कार्बन लगा दिए क्योंकि प्रोप बोल रहा है,
और OL है तो OL किसका है बच्चों? OL अल्कोहल का सफिक्स है, तो OL में क्या लगेगा? R सिंगल बॉन्ड OH। तो ये जो बना है, ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर में तुम लास्ट में क्या लगा दोगे? OH लगा दोगे। अगर ये स्ट्रक्चर तुम्हें दिख गया, क्वेश्चन में कैसे पूछेगा? अगर डायग्राम से डायरेक्ट नाम का पूछा तो ये भी तुम इजीली पता कर पाओगे, क्योंकि OH लग गया। तो OH लगा है तो ये किसका ग्रुप रहेगा? अल्कोहल का रहेगा। तो इजीली तुम लिख पाओगे कि ये प्रोपानोल होगा, क्योंकि OL लगेगा अल्कोहल में लास्ट में। तो ये 3 कंपाउंड हो गए। ये मेजर कंपाउंड आ गया कार्बन हाइड्रोजन का, तो उसके साथ हम क्या लगा दिए? OH ग्रुप लगा दिए। इतना तुम समझ जाओ। OH ग्रुप क्यों लगा? अल्कोहल के वजह से लगा। अब देखो कितना वैलेंस है, उस हिसाब से बिठा दो। बिठा दिए। अभी यहां पर हाइड्रोजन चिपका दो। सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहां पर हम हाइड्रोजन चिपका दिए। अभी ये बन गया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपानोल। हो गया? समझ में आ गया? देखो दोबारा देखते हैं। तो प्रोप मतलब तुम 3 तो कार्बन दे देना। OL का मतलब क्या है? OL का मतलब अल्कोहल है। तो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? R सिंगल बॉन्ड OH। तो OH मतलब लास्ट में OH एक चिपका दो। चिपका दिए, फिर जितना हाइड्रोजन बैलेंस बचा उतना हाइड्रोजन को लगा दो। हाइड्रोजन का क्वांटिटी गिन लो, अपना फॉर्मूला लेके घर चले जाओ। ठीक है? देखो इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें क्या हुआ? कार्बन कितना है? कार्बन 3 है। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 7 है। तो C3H7 इतना में कंप्लीट हो गया कि नहीं? हमें ये ग्रुप भी लगाना पड़ेगा OH। तो C3H7OH ये हो गया प्रोपानोल का एक्चुअल स्ट्रक्चर। ऐसे रहता है। अगर तुम्हें स्ट्रक्चर से नाम पूछेगा तो तुम्हें स्ट्रक्चर दे दिया है, तो यहाँ पर OH है तो लास्ट में OL ग्रुप जहां पर रहेगा, 4 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन क्लिक कर देना। अगर तुम्हें निकालने के लिए भी कह रहा है तो इजीली तुम निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर दे दिया है। अगर सोचो तुम्हें स्ट्रक्चर दे दिया है तो इसमें से तुम्हें नाम निकालो बोला, तो मैं 8 प्रोप बना दिए। ये हो गया प्रोप। फिर क्या यहाँ पर OH लगा है तो OL ग्रुप तुम लगा दोगे, ये हो जाएगा प्रोपानोल। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम देखते हैं अल्डिहाइड के बारे में। तो देखो यहाँ पर अल्डिहाइड नहीं लिखा गया है, मैं लिख दे रहा हूं। ये हो गया प्रोपानोल। हम प्रोप का एग्जांपल ले रहे हैं तो उस हिसाब से मैं लिख दिया प्रोपानोल के बारे में, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर इसका सफिक्स क्या है? AL है, तो इसीलिए लास्ट में AL लिखा गया। तो यहाँ इसको छोड़ो, तुम ये देखो कि प्रोप मतलब कितना है? 1 2 3, 3 तो कार्बन लगा दिए। फिर हो गया AL मतलब यहाँ पर लास्ट में हम क्या ऐड कर देंगे? ये CHO को ऐड कर देंगे। तो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन। तो ऐसे करके हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन लग जाएगा? 1 2 3, फिर आ गया 4 5। ऐसे करके हम देखो कंप्लीट तो हो गया। तो ऐसे करके हम इसका, ये हो गया प्रोपानोल का स्ट्रक्चर। तो तुम्हें कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोपानोल क्या होता है? AL लगा है तो तुम क्या ग्रुप लगा दोगे? AL लगा है तो अल्डिहाइड ग्रुप लगा दोगे। अभी हम लास्ट 2 देख देते हैं, इसके बाद हमारा वीडियो एंड हो जाएगा। तुम कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, खाली अभी चीजों को दिखा देना है कि कैसे कैसे हो रहा है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है? तुम्हें पकड़ना है कि ये क्या बोल रहा है, कितना टो है, फिर लास्ट में कौन सा सफिक्स लगा है, उस सफिक्स को जोड़ दोगे यहाँ पर लास्ट में, तो वो हिसाब से आंसर आ जाएगा। और ये ऊपर का 3 तो तुम्हें क्लियर हो ही गया है। ठीक है? तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो अब हम देखते हैं प्रोपानोन और प्रोपानोइक एसिड के बारे में। तो प्रोप मतलब क्या है? 1 2 3 प्रोप, 3 कार्बन कंपाउंड बन गया। तो यहाँ पर हम क्या लगाना है? ONE। तो ONE में क्या है? ONE में क्या है? तो ONE किसका है? कीटोन का है। तो इसमें क्या लगाना है? R सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड R'। तो देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि बीच में ये ग्रुप को लगाना पड़ेगा, कीटोन का ग्रुप को लगाना पड़ेगा, जो कि COO। तो COO ग्रुप को हम यहाँ पर लगा दिए। फिर यहाँ पर जितना तो हाइड्रोजन बचा उसको तुम प्लेस कर दो। ये तुम समझ जाओगे ये कैसे हुआ है। ठीक है? क्लियर हो गया इतना? तो ये हो गया प्रोपानोन के बारे में। अभी हम देखते हैं लास्ट प्रोपानोइक एसिड, जिसके बाद हमारा वीडियो एंड हो जाएगा। प्रोपानोइक एसिड कैसे है? ये तुम बनाओ, 1 2 3 कार्बन बन गया। प्रोप का मतलब 3 कार्बन बन गया। ओइक एसिड क्या बोल रहा है? R सिंगल बॉन्ड COOH, R सिंगल बॉन्ड COOH। इसे कैसे लिखा जाएगा कि यहाँ पर देखो लास्ट में हम क्या दे देंगे? COOH। तो यहाँ पर दे दिए डबल बॉन्ड O हो गया, फिर ये हो गया OH। ठीक है? फिर यहाँ पर 4 कंपाउंड का 4 बना देंगे, फिर हाइड्रोजन उसके हिसाब से हम लगा देंगे। हो गया क्लियर? तो यही था इतना प्रोपानोइक एसिड के बारे में। तो यही एंटायर नोमेनक्लेचर के बारे में था। हमें ये 3 इंपोर्टेंट है, अल्केन अल्किन अल्काइन। तो इसके हिसाब से तुम कोई सा भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर इजीली कर पाओगे। अगर तुम्हें नाम दिया है तो स्ट्रक्चर इजीली बना पाओगे, अगर स्ट्रक्चर दिया है तो नाम इजीली बना पाओगे। ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।